हाय गाइस, सो वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। हो सकता है आपको भी इस ब्लॉग से कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ आपको अच्छा लगे इस ब्लॉग में, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप प्लीज़ बताएं हमें कि आप कनाडा कैसे गए थे, अब आपका क्या स्टेटस है और क्या क्या प्रोसेस होता है जैसे आप आए थे। प्लीज़ अपनी जर्नी को शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, तो मैं भी अपना जो मेरा पास्ट है, जब मैं आई थी न्यू, तो उस बारे में मैं शेयर कर पाऊँ, मेरी भी थोड़ी मेमोरीज ताज़ा हो जाएंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बस आज का ब्लॉग उसी बारे में है। तो मैं आज अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कैसे मैंने अपना जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट से कैनेडियन सिटीजन का सफ़र जो है मैंने तय किया। बहुत ही अप डाउन्स देखे, मैंने अकेले नहीं देखे, वैसे तो जो सारे स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये सारी चीज़ें उन लोगों को फेस करनी पड़ती है, बट जो जिन्होंने आना है उनके लिए ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल होगी, क्योंकि उनको थोड़ी जो रियल पिक्चर है वो मिल जाती है। क्योंकि मैं आज तक भी सोचती हूँ कि काश हमें ये चीज़ें किसी ने बताई होती हमारे आने से पहले कनाडा। उस टाइम पे मैं कभी भी यूट्यूब वगैरह कभी देखती भी नहीं थी जिस टाइम पे मैं आई थी, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है उस टाइम पे भी कोई लोग वीडियो बनाते होंगे, बट मुझे आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। तो इसलिए वो चीज़ मैं फील करती हूँ कि काश मैंने भी देखी होती, जब मुझे कुछ चीज़ों का पता होता, तो कुछ गलतियाँ जो हमने करी हैं वो नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं अपने बारे में इसमें शेयर करूंगी। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कनाडा कैसे आई थी, क्या स्टेटस था मेरा और कितने टाइम के बाद मुझे जो है पीआर मिली। तो कनाडा में मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आई थी इन 2014। मेरा जो बैच था वो सितंबर में स्टार्ट हुआ था, बट मैं जुलाई के एंड में, मतलब अगस्त की फर्स्ट को मैं कनाडा लैंड कर गई थी। और मेरा कॉलेज जो था वो सैनिका कॉलेज था। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मेरा कोर्स था जो मैंने सैनिका कॉलेज से कंप्लीट किया है। तो उसके बाद मैंने 2 साल अपनी स्टडी करी, नो डाउट साइड बाय साइड मैंने जॉब्स भी करी, अपनी फीस वगैरह खुद पे करी, सब कुछ किया। और क्योंकि पहले ही हमारे घर वाले जो इतने पैसे लगा देते हैं, उसके बाद बंदे की हिम्मत ही नहीं होती कि उनसे और पैसे मांगे। तो हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हम खुद ही पैसे जो है यहाँ पे कमाएं और अपनी फीस पे करें। वैसे तो आप 20 आवर्स एलिजिबल होते हो काम करने के लिए, बट मुझे जो लगता है एवरीबडी नोज कि सारे फुल टाइम काम करते हैं, क्योंकि 20 आवर्स काम करने से आपके खर्चे नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो हमने भी फुल टाइम जॉब्स करी, स्टडी के साथ साथ फुल टाइम जॉब्स करी, 40-40, 50-50 घंटे, कभी तो भूखे रह के भी काम करना पड़ता था। तो ये रियलिटी है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता था बनाने का। अब कई लोग सोचेंगे कि ये मतलब ऐसे बोलते रहते हैं हमने ये किया ये वो किया। मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने ही किया, सारे लोग ही करते हैं, बट जो जिन्होंने आना है ये सिर्फ उनके लिए थोड़ी मोटिवेशनल होगी वीडियो, कि आपको ये चीजें फेस करनी पड़ सकती है। आपको ऐसा नहीं होता कि आपके पास पैसे ही नहीं होते, कभी कभार आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं बाहर खाने की बजाय मैं अपनी फीस के लिए ये पैसे साइड में रख लूं। मुझे स्टिल याद है वो दिन जब हम बिल्कुल भी बाहर पैसे नहीं खर्च करते थे। जब मैं कनाडा आई थी तो मुझे ऐसे रहता था कि यार सेविंग करनी है, फीस देनी है, तो मैंने पहले 3 महीने तक तो अपना डेबिट कार्ड भी यूज नहीं किया था। कि एक बार मैंने यूज कर लिया, उसके बाद बंदे को होता है ना कि चल यार डेबिट कार्ड है, चल कोई नहीं एक कॉफी ले लेते हैं, इससे खर्च, नो डाउट फर्क तो नहीं पड़ता $2-4 में, बट अगर आप ये लेके चलो, एवरी पेनी काउंट्स, राइट। एक एक डॉलर भी आप सेव करते हो वो भी मैटर करता है। कभी कभार हमारे पास $10 भी नहीं होते, तो उस सिनेरियो में बंदे को हर पॉइंट पे हर चीज, जब तुम स्टूडेंट आते हो बहुत सारी चीजें होती है, तुमने रेंट देना होता है, तुम्हें ग्रोसरी करनी होती है, तुम्हें अपने फोन का बिल देना है, तुमने घर पे अगर लोन ले रखा है एजुकेशनल लोन, कई लोगों ने अपनी फैमिली को पीछे सपोर्ट भी करना होता है। तो वो बहुत सारी चीजें होती है
जो इंडिया में बैठे उनको नहीं पता होता कि हम लोग क्या चीज़ें यहाँ पे फेस कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। बिना सोए हुए 2-2 साल निकल जाते हैं जब आप स्टूडेंट होते हैं और आपने काम करना होता है। तो ऐसे ही मैंने भी किया। चलो एट द एंड सारी मेरी स्टडी खत्म हो गई और फिर 2016 में मैंने अपनी स्टडी खत्म करी अप्रैल में। फिर मैंने अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया। और वर्क परमिट का वैसे मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, बट वर्क परमिट का उसके बाद जो प्रोसेस चल पड़ा था, लोग बॉर्डर पे जाके भी ले रहे थे, बट मेरे टाइम पे मुझे नहीं पता था। जब मेरी सिस्टर आई थी, जब उसने वर्क परमिट लेना था, तब मैंने उसका वर्क परमिट उसको बॉर्डर से दिला दिया था। उसका हमने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था। तो वो चीज़ भी होती है, चलो वो तो डिफरेंट चीज़ है। फिर मैंने अपना वर्क परमिट लिया 2016 में। मुझे अब भी डेट्स याद है, मैं जॉब पे ही थी उस टाइम पे जब मैंने सर्च किया, तो मेरा अप्रूव हो गया था वर्क परमिट। तो वर्क परमिट आ गया। तो उसके बाद क्या होता है कि बाद में पीआर की टेंशन शुरू हो जाती है। मेरे सिनेरियो में मैंने एक चीज़ जो मैं अभी भी अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ, होना भी चाहिए बंदे को प्राउड फील, क्योंकि आपने मेहनत करी है, राइट। मेरे को खुशी होती है वो चीज़ सोच के कि मैंने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। मैंने अपना, जैसे ही मेरा वर्क परमिट आया, मैंने अपनी जॉब पे 1 महीने का नोटिस दे दिया था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो है मूव होना है, क्योंकि मेरे पॉइंट मुझे पता था नहीं बनने हैं ओंटारियो में, और मेरी डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री में पीआर होनी नहीं है। तो मैंने सोचा कि वाई वुड आई वेस्ट माई टाइम, राइट। तो मैंने 1 महीना भी, आप कह लो कि मैंने 1 महीना भी वेस्ट नहीं किया। मेरा जुलाई के एंड में जो है वर्क परमिट आया था और अगस्त में मैंने अपनी जॉब पे नोटिस दे दिया था। और मेरे मतलब एम्प्लॉयर जहाँ पे मैं काम करती थी, उन्होंने 1 महीने का नोटिस मांगा था। तो मैंने जुलाई पूरा कंप्लीट 1 महीना उनको दिया। उसके बाद मैं अगस्त मैंने उनको दिया और अगस्त के एंड में मैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड मूव कर गई थी। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि और वहां पे भी ये कोई मतलब सब कुछ ऐसे नहीं हुआ कि इजी इजी हो गया। मैंने जिस ऑनर के साथ बात करी हुई थी, वहां पे रूम ले रखा था। जब मैं वहां पे गई, जो लैंडलॉर्ड था उसने कोई रूम का अता पता ही नहीं दिया और मैं अकेली, मतलब टेंशन हो रही थी। नई प्रोविंस है, सब कुछ नया। जब आप एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस मूव करते हो ना, नो डाउट आप ऑलरेडी कनाडा में हो, बट बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो जगह आपके लिए नई होती है। उस जगह के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता। फिर मैं होटल में रही थी 1 हफ्ता पूरा। उस नो डाउट मेरा जो लैंडलॉर्ड था, जिसने मेरे लिए रूम, मैंने जिसको पैसे दे रखे थे रूम बुक करने के लिए, उसने ही मेरे होटल का बाद में बिल भरा था। पहले मैंने खुद पे किया। उसने बोला कि दैट वाज माय मिस्टेक। सो मैं लकी थी उस सिनेरियो में कि उसने मुझे पैसे दे दिए, क्योंकि $700 मैंने भरा था 1 हफ्ते का होटल का। तो उसके बाद मुझे इवेंचुअली कमरा मिल गया और फिर मैं अपने कमरे में मूव कर गई थी 1 हफ्ते के बाद। और मैं बिल्कुल नई थी उस जगह पे, और वो प्रोविंस इतनी छोटी है, वहां पे बहुत कम पॉपुलेशन थी और इंडियंस तो ना के बराबर ही थे। तो ठीक है, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं होता था, और जॉब्स का तो मानो कि काल ही था वहां पे। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू करी। तो वो तो अच्छा है कि कुछ सेविंग्स मैंने की हुई थी, तो मुझे वहां पे जाके 1 महीना जो 15-20 दिन बैठना पड़ा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरा सेविंग थी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ये मत सोचा करो कि आज के ऊपर ही निर्भर मत रहा करो, हमेशा कल की सोचा करो, क्योंकि अगर आप कल की सोचोगे तो आज की टेंशन तो आपको कभी भी नहीं होगी। ठीक है, मैं खुद मतलब ऐसे बिलीव करती हूँ। ये नहीं कि आप टेंशन ही लेते रहो कि कल क्या होगा, कल, ये नहीं मैं बोल रही। बट अगर आप 1 महीना यहाँ पे तो बंदे को 6-6 महीने पहले की ही प्लानिंग करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप 1 महीना पहले की भी प्लानिंग करके चलो तो आपके लिए ईजी हो जाती है जिंदगी। तो मैंने वहां पे जो सेविंग करी हुई थी, फिर वो धीरे धीरे खत्म होना ऑब्वियसली शुरू हो जाती। कहते कुएं के कुएं खाली हो जाते हैं, डजंट मैटर आपने कितने पैसे जोड़ रखे हो। तो मेरे पास तो इतने थे भी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू किया। मुझे ये पता था कि उस प्रोविंस में, मैंने रिसर्च अपनी पूरी करी हुई थी, मुझे ये पता था कि अगर मैं इस प्रोविंस में इन नॉक बी में, यानी कि एज ए सुपरवाइजर, चाहे वो फूड रेस्टोरेंट है, चाहे कहीं भी मैं एज ए सुपरवाइजर अगर जॉब करूंगी तो मुझे पीएनपी मिल जाएगी। तो मैंने सुपरवाइजर लेवल की जॉब्स फाइंड करना शुरू कर दी, क्योंकि अगर आप ये सोचते रहते हो कि मैंने इस कंट्रीज में हमारा स्टेटस टेम्पररी होता है, चाहे आपके पास लीगल स्टेटस है नहीं है, अंटिल यू गेट योर पीआर।
तो मेरी सोच हमेशा ये रहती थी कि पहले अपना जो स्टेटस एक बार परमानेंट कर लें, उसके बाद चाहे जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो मैं उस चीज पे फोकस नहीं करती थी कि मुझे मेरी फील्ड जॉब चाहिए या मैंने भाई यही काम करना है, मैंने कोई और काम नहीं करना। तो आपको उन चीजों में, अगर आप भी कनाडा आने का सोच रहे हो, तो आपको उन चीजों में ओपन रहना पड़ता है कि अपॉर्चुनिटीज के लिए, कि अगर मेरे को, आपको पता है कि मेरी पीआर इस सेक्टर में होगी या इस कैटेगरी में होगी, तो आप अपनी फील्ड में स्टिक नहीं रह सकते। कि भाई आपको, अब आप ये सोचो कि अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब ही नहीं मिल रही, अब 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, तो आपका वो वर्क परमिट का टाइम तो वेस्ट हो रहा है, राइट। उससे अच्छा है कि आप अपनी पहले एक बार जिस भी सेक्टर में या जिस कैटेगरी में आपको जॉब मिल रही है, जो आपकी पीआर में हेल्प करेगी, उस जॉब को आप लो, उसको करो, अपनी पीआर लो, उसके बाद जो मर्जी करो, राइट। आपका स्टेटस जो है परमानेंट हो जाता है। तो मैंने वही किया। यहाँ पे टिम हॉर्टन, आपने बहुत सुना होगा नाम। तो मैं टिम हॉर्टन पे एज ए सुपरवाइजर काम करती थी। वहीं से मैंने फिर उसके बाद भी मतलब प्रॉब्लम्स का चीजें जो खत्म नहीं हुई, मुझे किसी ने वहां पे बोला कि आप 6 महीने के बाद जो है पीएनपी अप्लाई कर सकते हो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की। तो मैंने क्या किया, जब मैंने 6 महीने काम किया, अपने एम्प्लॉयर को मैंने बोला, टिम हॉर्टन को, कि मुझे लेटर चाहिए, मैंने पीएनपी अप्लाई करनी है। तो देन आई फाइंड आउट कि 6 महीने बाद को तो होती नहीं है, 6 महीने बाद तो होती नहीं, साल के बाद होती है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, 6 महीने तो हो चुके हैं, तो 6 महीने और काम कर लेते हैं। फिर मैंने 6 महीने जब और काम किया, तो मैंने लेटर मांगी अपने एम्प्लॉयर से। तो यहाँ पे ना थोड़ा लेटर्स का इश्यू रहता है। ये जो कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे लेटर्स की बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं एम्प्लॉयर्स। वो बोलते हैं कि आप खुद लिख लो, हम ड्यूटीज ऐसे तो लिख के दे देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब आपने पीआर लेनी होती है, तो वो थोड़ी सी स्पेशल लेटर होती है जिसमें आपकी जॉब ड्यूटीज लिखी हुई होती है, तो वो लिखने के लिए वो मना करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे लेटर तो दे दी जिसमें ये लिखा था कि नेहा यहाँ पे जॉब करती है, इतने डॉलर महीने के आवरली लेती है, इतने टाइम से काम कर रही है, ये एज ए सुपरवाइजर काम कर रही है, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो ये तो उन्होंने दे दी थी, बट वो मेरे काम की नहीं थी, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज नहीं थी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं भी, हम तो नहीं लिख के देते। तो मेरा तो रोना धोना भाई शुरू हो गया। मैंने कहा यार अब क्या करेंगे, अब तो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा ऐसे। तो मैं लकी थी, मेरी मैनेजर वो बहुत अच्छी थी, तो उसने बोला कि आई वुड रियली, मैं अभी भी उसको याद करती हूँ, अगर वो मुझे लेटर लिख के नहीं देती तो सच्ची मेरा 1 साल खराब हो जाना था। तो उसने मुझे बोला कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सब कुछ लिख ले, देन आई विल साइन इट। तो मैं साइन कर दूंगी, तू खुद लिख ले सब कुछ, तो मैं साइन कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैंने लेटर वगैरह लिखी, उसने साइन वाइन कर दिया मेरे लिए। तो फिर मैंने अपनी पीएनपी जो अप्लाई करी, और यहाँ पे आई गॉट सो लकी। मैं अभी भी खुश होती हूँ। मेरी जो पीएनपी थी वो 24 आवर्स में आ गई थी। मैं मतलब आज जैसे रात को आई हूँ काम से, तो मैंने आके अप्लाई किया, रात के 2-3 बज गए थे मुझे अप्लाई करते करते, और मैं जब सुबह काम पे गई हूँ, मैंने 12-1 बजे अगले दिन चेक किया, तो मुझे आ चुकी थी लेटर कि तुम्हारी पीएनपी अप्रूव हो चुकी है, अब तुम्हारा जो है पॉइंट्स वगैरह ऐड हो जाएंगे। फिर पॉइंट्स वगैरह ऐड होने में मेरे 2 से 3 हफ्ते लगे। वहां पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी। ये नहीं कि अब वर्क परमिट पे आ गए हैं, क्योंकि आपको $13,000 जो पीआर के टाइम पे शो भी करने होते हैं अपने अकाउंट में, अपनी आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है, तो इसलिए आपको पैसे हमेशा ही सेव करने। और $1,300 जो होती है वो फीस होती है उसकी पीआर की, तो वो भी पे करनी होती है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके भी पैसे होते हैं। अब तो मेडिकल बंद कर दिया, बट मेरे टाइम पे था। तो ये 2018 की बात है, 2017 की, सॉरी, 2017 की बात है, 17 की। तो जब मैंने 2016 में मैं मूव हुई थी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, और 2016 में सितंबर में मैंने काम करना शुरू किया, और अगले साल सितंबर तक मैंने अपना खत्म किया 1 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में मेरे ख्याल से मेरी पीएनपी आ चुकी थी, और अक्टूबर नवंबर में मेरा जो है इनविटेशन आ गया था पीआर का कि यू आर इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। वो दिन मुझे पता है, मैं अभी भी बहुत रोई थी उस दिन की, वाह मेरी मेरा टाइम फ्रेम इतना अच्छा रहा भगवान की कृपा से कि मेरा 3.5 ईयर में मेरी कंप्लीट पीआर होगी थी। तो मैंने नवंबर में, जैसे मैंने इनविटेशन आया, तो मैंने नवंबर में ही अपना उसी दिन मैंने अप्लाई कर दिए थे, पेपर वर्क भेज दिए थे उन्हें। तो दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, 3.5 महीने हुए थे। मार्च की 15-18 तारीख को मेरी जो पीएनपी आ गई थी,
और उस टाइम पे मुझे याद है मैं जिम में थी, रात के 10-11 बजे हुए थे, क्योंकि मेरी जॉब लेट होती थी तो मैं रात को जाती थी जिम। तो उस टाइम पे मतलब रात के 10-11 बजे हुए थे, तो मैंने जब ऐसे एकदम से देखा तो मैं सच में मैं जिम में ही चिल्लाने लगी थी कि मैं इतनी खुश थी। तो सब वहां पे पूछने लगे थे क्या हुआ क्या हुआ। तो बहुत ही हैप्पी मोमेंट था वो मेरे लिए। उसके बाद फिर बस क्लियर होगी, फिर मैंने लैंडिंग वगैरह करी, फिर मैं वापस ओंटारियो मूव कर गई थी इन जुलाई में। तो जुलाई के बाद फिर अगेन बहुत सारी जॉबें करी, 2 साल तक वेट करी सिटीजनशिप के लिए। अब रिसेंटली पिछले साल, अभी तो 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए मेरे को सिटीजनशिप हुए हुए। फिर घर भर लिया, तो अब चल रही है लाइफ, काम तो सारी उम्र करना है, राइट। बट आई एम सो ब्लेस्ड टू बी इन दिस कंट्री, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। मुझे नहीं पता सारे लोग क्यों बोलते हैं कि कनाडा अब रह नहीं गया, रहने जो। आप हर किसी के लिए कनाडा रहने जोगा अगर आप मेहनत करते हो। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, चाहे किसी भी कंट्री में रहो, मेहनत तो आपको करनी भी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मैं इंडिया में रहूंगा शायद मुझे मेहनत ना करी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने तरक्की करनी है, सफल होना है अपनी जिंदगी में, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये थी मेरी लाइफ की कनाडा की स्टोरी, फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू कैनेडियन सिटीजन। तो अगर आपको कोई और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को। और भी ज़्यादा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आई है। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।